ज्ञानवापी मस्जिद या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, इन दोनों का विवाद कुछ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के साइड में ही ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि 100 फीट जमीन के नीचे ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञानवापी यहाँ 600 सालों से खड़ा है और यहाँ तब से नमाज पढ़ी जा रही है। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? मस्जिद के पीछे की दीवारें हिंदू शैली से बनी हुई हैं, जो कि एकदम मंदिर जैसी दिखती है। हिंदुओं का दावा है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया था और ऊपर से आंशिक रूप से मस्जिद का निर्माण कर दिया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी परिसर में माँ सिंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृतियां भी बनी हुई हैं और कहीं श्री ओम आदि लिखे हुए हैं। वहीं मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी जी की विशाल मूर्ति भी है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार नंदी जी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। और जब ज्ञानवापी मस्जिद में जाके सर्वे किया गया तो मस्जिद के वजू खाना, जिसका मतलब मस्जिद में हाथ पाँव धोने के लिए तालाब था, उसमें शिवलिंग पाया गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फुवारा है। तो आइए जानते हैं ज्ञानवापी विवाद की पूरी हिस्ट्री। वजू टैंक में खूब पानी भरा हुआ था और बीच में एक गोल कलर का एक आकृति बनी हुई थी, एक गोल कलर की दीवार बनी हुई थी। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा कि इस पानी को कम किया जाए और हमें वहाँ पे भी कमीशन करना है। तो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली जाती है, पूरे अंजुमन इंतजामिया वाले आ गए, नहीं, यहाँ कमीशन नहीं होगा। 16 मई बुध सोमवार का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, आज भी मुझे याद है। 16 मई के दिन वहाँ पे वजू टैंक का पानी कम किया गया। जो 3 फीट का पानी था उसको 2 फीट कम किया गया, मछलियां ना मरे, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन लगाई। और जब वो कमीशन हुआ, यकीन मानिए 370 साल बाद अपने ईश्वर, अपने आराध्य को देख के इस वजू टैंक के बीचों बीच जब हम सीढ़ी लगा के पहुंचे, हम और हमारी लीगल टीम, जब हमने अपने आराध्य को देखा कि जिसके ऊपर वजू किया जा रहा था, हम और हमारी लीगल टीम कुछ समय के लिए भूल गए कि हम लोग वकील हैं और चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बनारस में बने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच में 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यहाँ कुआं बनाया था। कहा जाता है कि इस कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान प्लस वापी, यानी ज्ञान का तालाब। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। और कहा जाता है भगवान शिव के त्रिशूल के नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में एक बहुत विशाल मंदिर में आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। 11वीं सेंचुरी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने भी विश्वनाथ मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद इसे तोड़वा दिया था। इसके बाद 1447 में काशी के ही लोगों ने मिलकर इसे दोबारा बनवाया था, लेकिन जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे दोबारा तोड़वा दिया था। और फिर 1585 में राजा टोडरमल की हेल्प से पंडित नारायण भट्ट ने इस जगह पर फिर से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने आदेश दिया कि यहाँ के सभी मंदिर तोड़ दिए जाएं और उसके लिए उसने अपनी सेना भी भेजी। हिंदुओं के विरोध करने से सेना विश्वनाथ मंदिर को तो नहीं तोड़ पाई, लेकिन काशी के 63 नए मंदिरों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ये ऑर्डर आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखा हुआ है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का काम पूरा हो जाने की सूचना दी गई। फिर उसके बाद औरंगजेब ने यहाँ ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनवाई। मंदिर टूटने के बाद 125 साल तक यहाँ दोबारा मंदिर नहीं बना। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिषद के पास मंदिर बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पहली बार तब सामने
आया जब साल 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंड अधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक लेटर लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद को हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंपने की बात कही, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। 1829 से 1830 में ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने इसी मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर किया गया था। इसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद की जगह और मंदिर बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट किया। इसके बाद साल 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद और पूरे परिषद में सर्वे और वर्शिप के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल की। केस फाइल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या मंदिर का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसीलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था, लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने पिटीशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर जो चीज जैसी है वैसे ही रखने के लिए कहा। इसके बाद 22 साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैलिडिटी केवल 6 महीने के लिए ही होगी और उसके बाद ऑर्डर इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसी ऑर्डर के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और फिर 2021 में वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मंजूरी दे दी। आदेश में एक कमीशन अपॉइंट किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में सिंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक अदालत ने इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हुए वहां के ताले तोड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें कि ज्ञानवापी मस्जिद से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरी प्रोसेस की वीडियो और फोटोग्राफी भी की गई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से शिवलिंग मिला है। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई एविडेंस मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की और मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिषद के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया गया। खुदाई करके या किसी भी तरह पता कर सकते हैं कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बना है या नहीं। इसके बाद 18 दिसंबर 2023 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी सर्वे रिपोर्ट एक सील कवर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट करी थी और अब जनवरी 2024 को कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को पब्लिक किया है और एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर में एक बड़ा सेंट्रल चैम्बर था और कम से कम एक चैम्बर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में भी था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए स्ट्रक्चर की ग्राउंड सर्चिंग रेडार की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से ही मौजूदा हिंदू मंदिर का ही बचा हुआ हिस्सा है। एएसआई रिपोर्ट का कंक्लूजन ये निकला है कि कहा जा सकता है कि मौजूदा स्ट्रक्चर मतलब मस्जिद के निर्माण से पहले वहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है।
अब हिंदू पक्ष की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिषद को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी, मस्जिद को गिराने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों को यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। और तीसरी, हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पूर्ण निर्माण करने की अनुमति दी जाए, लेकिन अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।